दोस्तों राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है कर्नाटक की। और 3 अगस्त 2025 को कर्नाटक का एक क्षेत्र होता है तुमकुरु। तुमकुरु क्षेत्र में एक थाना पड़ता है बेल्लवी। बेल्लवी थाने की ये घटना है। और 3 अगस्त 2025 को एक महिला इस थाने से गायब होती है। महिला गायब होती है। अगले दिन महिला का पति आता है, एफआईआर कराता है। एफआईआर होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस पूरा जोर लगाती है इस केस में। और इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद केस का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। पुलिस के पास कोई ऐसा सुराग नहीं था जिससे पता लगाया जा सके कि महिला गायब कहाँ हो गई। लेकिन इसी बीच कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसी चीज की एंट्री होती है जिससे पूरी कहानी बदल जाती है। तो दोस्तों, जानेंगे इस कहानी में क्या थी वो चीज जिसके आने मात्र से कहानी बिल्कुल बदल गई। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी दोस्तों 4 अगस्त 2025 को शुरू होती है, जब बसवराज नाम का एक व्यक्ति बेल्लवी थाने में आता है और आकर एक पुलिस अधिकारी से अपनी जो कहानी है वो बताता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी, नाम उसका लक्ष्मी देवम्मा है, वो 3 अगस्त 2025 की शाम से गायब है। उसका कोई अता पता नहीं है। जब पुलिस अधिकारी उससे पूरी कहानी पूछते हैं तो वो बताता है कि मैं और मेरी पत्नी कर्नाटक के बेल्लवी थाना क्षेत्र में रहते हैं। और जो मेरी पत्नी है वो 3 अगस्त 2025 को सुबह अपनी बेटी से मिलने के लिए उसकी ससुराल गई थी। उसकी बेटी, जिसकी शादी 2019 में हुई थी, वो अपने पति के साथ रहा करती थी और नाम था उसका तेजस्वी। और जिस एरिया में वो रहती थी वो एरिया था हनुमंतपुरा। वो बताता है कि लक्ष्मी देवम्मा उससे मिलने के लिए गई थी, लेकिन आज सुबह तक वो पहुंची नहीं। जब मैंने शाम तक वेट किया और शाम तक इंतजार करने के बाद जब वो घर नहीं पहुंची तो मैंने अपनी बेटी को कॉल किया। मैंने जब बेटी को कॉल किया तो उसने बताया कि पिताजी, माँ तो शाम को जल्दी ही निकल गई थी, घर नहीं पहुंची, पता नहीं कहाँ है। और फिर जो बसवराज होता है वो जो आसपास के रिश्तेदार हैं उनको कॉल करके पूछता है कहीं वहां तो नहीं चली गई। इसी इंतजार में रात निकल जाती है और सुबह सुबह बसवराज पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। तो जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो एफआईआर लिख लेते हैं। मिसिंग कंप्लेंट कर दी जाती है और एक एफआईआर लॉन्च हो जाती है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन सीसीटीवी और कोई चश्मदीद ना होने के कारण बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तो जो बेल्लवी थाना है, इससे करीब 60 किलोमीटर दूर एक थाना होता है। और थाना जो होता है वो होता है कोटागिरी। कोटागिरी थाने में एक घटना होती है। और घटना ये होती है दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, एक ऐसी चीज जो टर्निंग पॉइंट ला देती है कहानी में। इतनी कोशिश करने के बाद जब पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा तो कोटागिरी थाने में एक कुत्ता होता है। और एक कुत्ता अपने मुंह में एक बड़ी सी चीज लेकर उसे खाने की कोशिश कर रहा था। लोग देखते हैं कोटागिरी क्षेत्र के, और जब देखते हैं तो उन्हें एक कटी हुई लाश का हाथ दिखाई देता है। पुलिस को कंप्लेंट की जाती है, पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता लगता है कि एक हाथ है। अब जो पुलिस के अधिकारी होते हैं वो ये चीज देखकर पता लगा चुके थे कि हाँ, यहाँ आसपास कुछ और भी चीजें मिलेंगी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और एक सर्च अभियान किया जाता है। सर्च अभियान चालू करने के बाद पुलिस को कड़ी मेहनत करने के बाद करीब 10 थैले मिलते हैं। 10 थैले। और जब वो खोले जाते हैं तो पेपर्स में लिपटी हुई टुकड़े जो काली थैली की पन्नियों में बंधे हुए थे वो मिलते हैं, निकाले जाते हैं। और जब टुकड़ों को मिलाया जाता है
तो एक आधा शरीर तैयार होता है एक लाश का। अभी जो लाश है उसका सर नहीं मिला था और ना ही वो लाश पूरी हुई थी। अब पुलिस अगले दिन फिर आती है और फिर से सर्च अभियान चालू किए जाते हैं। जब सर्च अभियान चालू किया जाता है तो 9 थैले और पुलिस बरामद करती है। उसी प्रकार के जब खोले जाते हैं तो न्यूज़पेपर, अखबार में लिपटी हुई लाशें एक काली थैली की पन्नियों में बंधी हुई निकाली जाती हैं और दोबारा से वो मिलाई जाती हैं और एक थैली में सर भी बरामद किया जाता है कटा हुआ। अब वो मिलाया जाता है तो एक बॉडी तैयार होती है। लेकिन बॉडी तैयार होने से, बॉडी मिलने से पहले, सर मिलने से पहले, पहले दिन जब हाथ मिले थे तो हाथ में एक अंगूठी मिलती है और जो अंगूठी होती है वो महिला की होती है। पुलिस अंदाजा लगा चुकी थी कि एक महिला की लाश है और जब अगले दिन बॉडी का सर कटा हुआ मिला उससे पुलिस कंफर्म हो गई कि ये जो महिला है इसकी हत्या जो हुई है बड़े क्रूर तरीके से। तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस लग जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग गई। अपने थाना क्षेत्र की सारी एफआईआर जो गुमशुदगी की हो रखी थी उन्हें चेक किया जाता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस जो आसपास का क्षेत्र है उसके थाने होते हैं उनसे रिकॉर्ड में मंगाती है गुमशुदगी का रिकॉर्ड आ जाता है और जब गुमशुदगी के रिकॉर्ड मिलाए जाते हैं तो सारे थाना क्षेत्रों में से एक थाना क्षेत्र का केस पुलिस के सामने आता है और वो थाना क्षेत्र होता है बेल्लवी थाना। बेल्लवी थाने की एक महिला का गुमशुदगी का मामला इस महिला से हूबहू मिल रहा था। अब जो कोटागिरी क्षेत्र की पुलिस होती है वो बेल्लवी थाने से बसवराज को बुलाती है। इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस बसवराज को लेकर वहां पहुंचती है और जब वो बॉडी बसवराज को दिखाई जाती है तो बसवराज कंफर्म करता है कि हाँ ये उसकी पत्नी लक्ष्मी देवम्मा है। अब कंफर्म हो चुका था कि लक्ष्मी देवम्मा की हत्या जो इतनी ब्रूटल हत्या हुई है काट काट कर, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसके कातिल को पकड़ना है। और जो वहाँ के सीनियर अधिकारी होते हैं, एसपी होते हैं, वो कई सारी टीमें बनाते हैं और इसकी पड़ताल में लग जाते हैं। क्योंकि ये बेल्लवी थाने की घटना थी तो जो केस है वो बेल्लवी थाने को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब सारी इन्वेस्टिगेशन बेल्लवी थाना से चल रही थी। पुलिस खोज में लगी हुई थी और घनी सारी कोशिश करने के बावजूद कोई हाथ सुराग नहीं लग रहा था। लेकिन पुलिस दोबारा से रास्ते में लगे हुए सीसीटीवी और जो काम की चीजें हैं उनको तलाश करती है। अब पुलिस के अधिकारी एक सीसीटीवी मिलता है रोड पर, उसे देखते हैं और जब देखते हैं तो बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्हें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन इन सब के बीच एक अधिकारी होता है, उसे एक संदिग्ध कार दिखाई देती है। कार होती है मारुति की ब्रेजा और सफेद कलर की ये कार, इस पर जो सामने नंबर होता है वो अलग होता है और जो पीछे नंबर होता है वो अलग होता है। अब दोनों नंबर अलग, तो जो अधिकारी है उसकी आंख तेज होती है, वो कहता है कि ये दोनों नंबर अलग हैं और ये नंबर अलग हैं तो कुछ इसमें संदेहजनक हो सकता है। अब उसी कार को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता लगता है कि जो सामने वाला नंबर है वो गलत है और जो कार का मालिक था वो यही गलती कर देता है। पिछले वाला नंबर जो होता है वो एक नंबर मिल जाता है और जो नाम रजिस्टर्ड होता है उस नंबर का वो सतीश नाम का व्यक्ति होता है जो कोटागिरी थाने क्षेत्र में ही रहता था। ये किसान था। अब पुलिस सतीश के पीछे लग जाती है और सतीश के पीछे लगने के बाद पता लगता है कि सतीश 3 अगस्त 2025 की शाम से गायब है। जब फोन मिलाया जाता है तो फोन स्विच ऑफ आता है। अब पुलिस सीडीआर निकालती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स,
और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के बाद पता लगता है कि ये नंबर 3 तारीख से बंद है, 4 तारीख को ऑन हुआ था फिर बंद हो गया। अब पुलिस इसके पीछे लग जाती है। पुलिस अब अपने सारे सोर्स लगा देती है सतीश को पकड़ने के लिए, और कुछ दिन की मेहनत के बाद सतीश को एक मंदिर के पास से गिरफ्तार किया जाता है। और सतीश के साथ एक और शख्स गिरफ्तार होता है, क्योंकि पुलिस जब उसे पकड़ रही थी तो वो भागने की कोशिश करता है, और जब भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे पकड़ती है। गिरफ्तार करके उन्हें थाने लाया जाता है, और जब थाने लाया जाता है तो पता लगता है कि ये उसके चाचा का लड़का है। अब पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछती है लक्ष्मी देवम्मा कौन है, जानते हो? तो दोनों घबरा जाते हैं, और घबराने के बाद वो इधर उधर की बातें करते हैं। इधर उधर की बातें करने के बाद जब पुलिस अपने तरीके से उनसे पूछताछ करती है तो वो टूट जाते हैं। अब सतीश सारी कहानी बताता है। सतीश कहानी बता रहा था तो बताता है कि ये सारा कांड है हमने लक्ष्मी देवम्मा के जो बेटी है उसके पति के कहने पर किया है। लक्ष्मी देवम्मा का जो दामाद नाम था उसका रामचंद्रप्पा। रामचंद्रप्पा के कहने पर ये सारी कहानी की गई। और ये एक डेंटिस्ट है। 2019 में इनकी शादी हुई थी इसकी बेटी के साथ। अब रामचंद्रप्पा 47 साल की उम्र का आदमी। लक्ष्मी की बेटी करीब इससे 20 साल छोटी, और लक्ष्मी खुद अपने दामाद से 5 साल छोटी थी। जो ब्रेजा कलर की ब्रेजा कार थी वो भी 6 महीने पहले खरीदी गई थी। और ये लक्ष्मी जो थी, इसका दामाद इससे नाखुश था। नाखुश इसलिए कि उसे शक था कि जो लक्ष्मी है ये गलत काम करती है, और गलत काम करने की वजह से उसकी फैमिली खराब हो सकती है। उसे ये भी शक था कि अपनी बेटी को सिखाती है और घर को खराब कर रही है। उसे एक और शक था कि ये बेटी पर दबाव देती है गलत काम करने के लिए, और इसी वजह से रामचंद्रप्पा प्लान बनाता है अपनी सास को मारने का। सास को मारने का प्लान बहुत समय से बना रहा था, और इसी में वो शामिल करता है सतीश को। लालच देता है 4 लाख रुपए और नौकरी का, और सतीश अपने चाचा के लड़के को इसमें शामिल कर लेता है। अब समय का इंतजार था, और 3 अगस्त 2025 को समय आता है। और जब सास बेटी से मिलकर जा रही होती है माँ, तो ये अपनी सास को रास्ते में रोकता है और ये बोलता है कि मैं भी आपके गांव की तरफ जा रहा हूँ, अगर आपको चलना है तो चलो। अब क्योंकि सास थी, बैठ जाती है गाड़ी में, और बैठकर जब गाड़ी आगे चलती है तो पीछे सतीश और उसके चाचा का लड़का छिपे हुए थे, दोनों बाहर निकलते हैं, लक्ष्मी देवी को मारते हैं, गला घोंटते हैं, और जब वो मर जाती है तो उसके टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करके थैले बनाए जाते हैं और अलग अलग फेंक दिए जाते हैं। अब 2-3 दिन बीत चुके थे। इनको लग रहा था कि परफेक्ट मर्डर है, क्योंकि पुलिस को कुछ पता नहीं लग रहा था। लेकिन एक कुत्ता जो सारी कहानी बिगाड़ देता है वो केस में आता है, और सारी कहानी बदल जाती है। अब रामचंद्रप्पा जो डेंटिस्ट का काम कर रहा था, एक डॉक्टर था, एक छोटी सी बात शक के आधार पर अपनी सास को मार देता है। सास मरने के बाद ये तीनों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अभी कस्टडी में है, जेल में है, केस चल रहा है। पुलिस ने बहुत सारे इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। आगे इनको क्या सजा मिलेगी ये कोर्ट पर निर्भर करता है, और कम से कम उम्र कैद तो पक्की ही है। दोस्तों, कोई भी परफेक्ट मर्डर होता नहीं। एक समय ऐसा आता है कि कातिल पकड़ा जाता है। तो हमें ये केस और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं सुना रहे हैं।
ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानी पसंद आती हैं तो कृपया करके मेरी कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलेंगे कल और एक नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी, नमस्कार।